नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। जीएसटी काउंसिल की 44वीं मीटिंग के अंदर लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए दिनांक 14 जून 2021 को कुछ नोटिफिकेशंस इश्यू किए गए हैं। उन्हीं के बारे में आज के अंक में जानकारी दे रहे हैं। यह एक कस्टम्स में नोटिफिकेशन जारी किया गया है, नोटिफिकेशन नंबर 33 ऑफ 2021। इसके द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 30 ऑफ 2021 को रिसाइंड कर दिया गया है, जो नोटिफिकेशन से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यदि पर्सनल यूज के लिए बाय पोस्ट या कुरियर से मंगवाया जाए तो उस पर आईजीएसटी का रेट 28% से घटाकर 12% कर दिया था। उस नोटिफिकेशन के बारे में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर हुई थी और ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन को क्वाश कर दिया था, जिसके अगेंस्ट में सरकार ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल की थी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट पर स्टे लगा रखा है। लेकिन अब यह नोटिफिकेशन नंबर 30 ऑफ 2021 कस्टम्स को रिसाइंड कर दिया गया है। इसका इंपैक्ट वैसे तो यह होता है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर आईजीएसटी का रेट वापस 28% लग जाएगा, लेकिन जीएसटी के अंदर फिर से नोटिफिकेशन जारी किया है, वो मैं आगे जानकारी दे रहा हूं। जीएसटी के अंदर सर्विसेज से रिलेटेड नोटिफिकेशन नंबर 11 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट है, जिसके सीरियल नंबर 3 के अंदर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड विभिन्न सर्विसेज पर जीएसटी का रेट दर्शाया हुआ है। इसमें यह सब एंट्री नंबर 4 यह वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सर्विस है, जहां पर सरकार के संबंधित कुछ सर्विसेज दी जाती है। वहां 18% के बदले में जीएसटी का रेट 12% है, 6% सीजीएसटी प्लस 6% एसजीएसटी। इसी के अंदर यह जो क्लोज एफ है, इसमें दर्शाया हुआ है अ स्ट्रक्चर मींट फॉर फ्यूनरल, बरियल और क्रीमेशन ऑफ डिसीज्ड। जो भी स्मशान ग्रह होते हैं उनको बनाने के लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस हो तो उस पर भी 12% जीएसटी अभी लगता है। लेकिन यहां पर यह क्लोज एफ के बाद में एक प्रोविजो ऐड करने के लिए नोटिफिकेशन दिनांक 14 जून 2021 को जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार यह प्रोविजो ऐड किया है, प्रोवाइडेड दैट during the period beginning from the 14th June 2021 and ending with the 30th September 2021, अर्थात 14 जून 2021 से प्रारंभ करके 30 सितंबर 2021 के पीरियड के बीच में द सेंट्रल टैक्स ऑन सर्विस ऑफ डिस्क्रिप्शन एज स्पेसिफाइड इन क्लॉज एफ, जो क्लॉज एफ में सर्विस बताई थी क्रीमेटोरियम, बरियल ग्राउंड, उससे रिलेटेड, उसके लिए जीएसटी का दर 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी अर्थात 5% रहेगा। कोविड-19 महामारी के इलाज से संबंधित कई वस्तुओं पर भी जीएसटी का दर कम किया गया है। उसके लिए यह नोटिफिकेशन नंबर 5 ऑफ 2021 सेंट्रल टैक्स रेट जारी किया है। इसमें सबसे पहले यह मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, क्योंकि कोविड-19 की बीमारी में फेफड़ों पर असर होता है और बाहर से पेशेंट को ऑक्सीजन देने की आवश्यकता होती है, तो मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर 2.5% सीजीएसटी प्लस 2.5% एसजीएसटी, 5% का जीएसटी दर नक्की किया गया है। जहां कोविड पेशेंट के सीरियस केसेस होते हैं वहां पर टोसिलिजुमाब नाम का मेडिसिन दिया जाता है, उस पर जीएसटी का दर नील कर दिया है, अर्थात कोई जीएसटी नहीं लगेगा। कोविड-19 के दौरान या उसके बाद में मुकरमाइकोसिस या जिसे हम ब्लैक फंगस बीमारी कहते हैं, उसमें उपयोग में आने वाली एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन पर भी जीएसटी बिल्कुल माफ कर दिया है।
कोविड 19 के सामान्य केसेस, जो मॉडरेट केस हम बोलते हैं, सामान्य से थोड़े अधिक सीरियस लेकिन एकदम सीरियस नहीं, उसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए जाते हैं। हालांकि रेमडेसिविर कोई प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन नहीं है, आप जानते हैं कि कोविड के लिए कोई भी दवाई एज सच प्रिस्क्राइब नहीं है, लेकिन फिर भी रेमडेसिविर, टोसिलिजुमाब ये सब इंजेक्शन दिए जाते थे। इस पर भी जीएसटी का दर घटाकर 5% कर दिया है। कोविड 19 की बीमारी के दौरान और उसके बाद में ब्लड थिकनिंग यानी खून के गट्ठे हो जाने की भी समस्या देखी जाती है, तो वह खून के गट्ठे न हो इसके लिए जो दवाई दी जाती है हेपारिन, उस पर भी जीएसटी का रेट कम करके 5% कर दिया गया है। कोविड 19 टेस्टिंग किट, जो रैपिड एंटीजन टेस्ट या आरटीपीसीआर है, उन पर भी जीएसटी का दर घटाकर 5% कर दिया गया है। इन्फ्लेमेटरी डायग्नोस्टिक किट्स, ये कोविड 19 के बीमारी के दौरान शरीर में क्या नुकसान हो रहा है, कहां डैमेज हो रहा है और आगे ट्रीटमेंट कैसे देनी, उसके लिए अलग अलग ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, जिसमें IL-6, डी डाइमर, CRP, LDH, फेरिटीन, प्रोकैल्सिटोनिन और ब्लड गैस रीजेंट्स, ये जो डायग्नोस्टिक किट्स है, इन पर भी जीएसटी का रेट घटाकर 5% कर दिया है। हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना आवश्यक है। बार बार साबुन से हाथ धोते रहना चाहिए। जहां पर साबुन उपलब्ध नहीं हो वहां हैंड सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं। तो हैंड सैनिटाइजर पर भी जीएसटी का रेट 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। हेलमेट्स फॉर यूज विथ नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन, इस पर भी जीएसटी का रेट 5% कर दिया है। गैस, इलेक्ट्रिक, अदर फर्नेसिस फॉर क्रीमेटोरियम, ये जो स्मशान गृह के लिए उपयोग में आने वाले फर्नेसिस हैं, उन पर भी जीएसटी का रेट घटा दिया है। उनकी सर्विसेज पर भी सर्विस टैक्स घटा दिया है। पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन का लेवल नापने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर होता है, उस पर भी जीएसटी का रेट घटा दिया है। और यह 9804, यह जो कोड है, यह यदि विदेश से पल्स ऑक्सीमीटर थ्रू कुरियर या बाय पोस्ट मंगाएं, उसके लिए यह कोड यूज होता है। तो उस पर भी जीएसटी का रेट घटाकर 5% कर दिया है। हालांकि मुझे लगता है कि डीजीएफटी को नोटिफिकेशन जारी करके थ्रू पोस्ट या कुरियर भी एज अ गिफ्ट पल्स ऑक्सीमीटर मंगवा सकें, उसकी अनुमति प्रदान करनी चाहिए। हाई फ्लो नेजल कैन्यूला डिवाइस, उस पर भी जीएसटी का रेट 5% कर दिया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, यहां पर जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इंपोर्ट करने पर 12% आईजीएसटी था, उसका नोटिफिकेशन रिसाइंड कर दिया, नोटिफिकेशन नंबर 30 ऑफ 2021। लेकिन अब यहां पर यह उसका रेट 2.5 प्लस 2.5% कर दिया है। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चाहे देश में से खरीदा जाए या विदेश में से आयात किया जाए पर्सनल यूज के लिए, तो उस पर 5% जीएसटी लगेगा। वेंटिलेटर्स, उस पर भी 5%। बाइपेप मशीन, ये वेंटिलेटर्स और बाइपेप मशीन यह भी बाहर से ऑक्सीजन देने के लिए ही उपयोग में आते हैं, उन पर भी 5% जीएसटी कर दिया है। नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन, नेजल और ओरोनेजल मास्क फॉर आईसीयू वेंटिलेटर्स, कैन्यूला फॉर यूज विथ वेंटिलेटर्स, इन पर भी 5% कर दिया है। टेम्परेचर चेक इक्विपमेंट, यह भी 5% हो गया है। एम्बुलेंस, ये जो 28% के बदले में जीएसटी का रेट घटाकर 12% कर दिया है। और ये सारे जीएसटी के रेट 14 जून 2021 से शुरू होकर 30 सितंबर 2021 तक लागू रहेंगे। एम्बुलेंस किसी को खरीदनी हो, कोई हॉस्पिटल को, तो यह एक समयावधि है जिसके अंदर एम्बुलेंस खरीदकर जीएसटी के कम रेट का फायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि एम्बुलेंस तो काफी लंबे समय तक उपयोग में आ सकती है। और यह जीएसटी में 28% से जीएसटी का रेट घटाकर 12% किया है, तो 16% की कमी वो एक काफी बड़ी अमाउंट हो सकती है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से पहले कोविड 19 वैक्सीन पर जीएसटी का रेट घटाने से संबंधित काफी चर्चाएं हो रही थी, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि यह जो भी नोटिफिकेशन इश्यू हुए हैं,
उस लिस्ट में कहीं पर भी कोविड-19 वैक्सीन का जिक्र नहीं है। अर्थात कोविड-19 वैक्सीन पर जिस रेट से जीएसटी लग रही थी वह कंटिन्यू रहेगी। लेकिन इसमें कॉमन सिटीजन को, आम आदमी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया है कि 75% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन वह केंद्र सरकार खरीदेगी और नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन लगाने के लिए राज्य सरकार को दे देगी। तो जब नागरिक को तो वैक्सीन मुफ्त में ही लगने वाली है, तो कोविड-19 वैक्सीन पर कोई भी जीएसटी का रेट हो, उससे नागरिकों को कोई फर्क नहीं पड़ता। राज्य सरकारों को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, राज्य सरकारों को तो इसमें फायदा ही है, क्योंकि जब केंद्र सरकार वैक्सीन खरीदेगी तो उस पर जो भी जीएसटी अदा करना होगा उसका भुगतान केंद्र सरकार करेगी। जो 5% जीएसटी केंद्र सरकार अदा करेगी उसमें से 2.5% की अमाउंट तो स्टेट गवर्नमेंट्स को सीधे सीधी मिलनी ही है, एसजीएसटी के तौर पर या आईजीएसटी का शेयर के रूप में, और जो बाकी का 2.5% भी केंद्र सरकार का शेयर होता है उसमें से भी लगभग 42% राज्य सरकारों को दिया जाता है। तो इस प्रकार कोविड-19 वैक्सीन पर जीएसटी का रेट कम नहीं करने से नागरिकों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि राज्यों को फायदा होगा। केवल केंद्र सरकार को ज्यादा रकम इस पर खर्च करनी होगी। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।